मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भैरू सिंह राजपुरोहित आपका एक बार पुनः नवजीवन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछला पार्ट पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भाई वैदिक काल के बारे में हमने देखा था। वैदिक काल का पार्ट हमने 1 कर लिया था। अब हम करेंगे वैदिक काल का पार्ट, यानी उसका अगला वीडियो 2 नंबर। अगर आपने वो पहला वीडियो वैदिक काल का नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर के द्वारा जरूर भेजें। तो आइए आज का हम वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। आपके सामने स्लाइड आ गई है, तो हम शुरू से देखें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के जो वेद के उपवेद कौन से हैं और वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं और वेद का अरण्य क्या होता है, ये भी हम बात करेंगे और वेदों का उपनिषद के बारे में हम बात करेंगे। तो इस सारणी के माध्यम से हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले आइए हम देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेद का उपवेद यानी जो ऋग्वेद है इनका उपवेद भी होता है। जैसे कि गोत्र होती है, गोत्र के जैसे हमारी जात होती है, जात के ऊपर गोत्र होती है, उसी प्रकार ऋग्वेद के ऊपर क्या है, उपवेद है। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, वेद को सरल भाषा में, वेद को सुशिक्षित मतलब अच्छी भाषा में समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो भाई जो ऋग्वेद को सरल रूप से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन से हैं, ऐतरेय और कौशितकी, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है किसके, ऋग्वेद के। ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेद का आरण्यक। ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ कौन सा है, अरण्य यानी जंगल, जो पुस्तकें जंगल में लिखी जाती है उसे कहते हैं आरण्यक। तो यही सेम ही है, ऐतरेय और कौशितकी है, इनकी भी पुस्तकें भाई ये ठीक है ब्राह्मण ग्रंथ आई है। ठीक है, जो ये पुस्तकें हैं जो अरण्य यानी जंगल में लिखी गई है, तो ये पुस्तकें हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ये कहाँ लिखी गई, जंगल में लिखी गई। ठीक है, दोनों चीज सेम हो गई। अब हम देखते हैं उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर अच्छी ज्ञान की बातें, अच्छे नियम, आधार, सत्कार के बारे में जो पुस्तक लिखी जाती है उसे कहते हैं उपनिषद। लेकिन वो पुस्तक, ऋग्वेद की जो पुस्तक है उपनिषद वाली, वो कहाँ लिखी गई है, जंगल में। और जंगल में किसके पास बैठकर, अपने गुरु के पास बैठकर। इस कारण इसे ही ऐतरेय और कौशितकी, क्यों भाई, जो उपनिषद अपने गुरु के समक्ष बैठकर नियम, आचार, ज्ञान, अच्छी बातें लिखने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं, उपनिषद। वो कहाँ लिखी गई है, जंगल में लिखी गई है। इस कारण ऐतरेय कौशितकी। ब्राह्मण ग्रंथ वो किसके आधार पर है, ऋग्वेद को सरल रूप से समझने के आधार पर है, इस कारण। तो ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशितकी, और आरण्यक यानी जंगल में लिखी हुई पुस्तक यही हो गया ऐतरेय कौशितकी, और उपनिषद हो गया ऐतरेय कौशितकी। ऋग्वेद का लगभग सेम है, देख लीजिए आप। और अब हम 2 नंबर का जो वेद है यजुर्वेद, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यजुर्वेद है, उनका जो उपवेद है वो कौन सा है, धनुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, अब हम देखते हैं यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है या ब्राह्मण साहित्य कौन सा है। ब्राह्मण साहित्य मैंने बताया था, जो यजुर्वेद है उनको सरल रूप से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का जो लिखे गए। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय, 2 इनके भी ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद के। अब हम देखते हैं यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथ कौन से हैं। भाई यजुर्वेद के वो कौन से ग्रंथ है जो जंगल में लिखे गए, तो ये अपने आ गए हैं तैत्तिरीय और शतपथ। ये हो गया, यहाँ शतपथ और तैत्तिरीय है, इनका उल्टा क्रम हो गया भाई, तैत्तिरीय और शतपथ। ठीक है, अब हम देखते हैं यजुर्वेद का उपनिषद, गुरु के समीप बैठकर लिखी जाने वाली पुस्तक उपनिषद। तो यजुर्वेद का अपने आ जाती है बृहदारण्यक और तैत्तिरीय, ये 2 पुस्तकें हैं जो उपनिषद गुरु के समीप बैठकर यजुर्वेद के समक्ष लिखी गई। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं 3 नंबर वेद की बात, सामवेद की। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। ठीक है, उसी तरह देख लीजिए उपवेद ऋग्वेद का हुआ आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और सामवेद का गंधर्व वेद।
अब सामवेद का हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, अच्छी सरल भाषा में समझने वाला ग्रंथ, ये अब जाता है जैमिनीय और पंचविश। ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिससे सामवेद को सरल रूप से हम समझ सकते हैं। अब देखिए भाई, जो सामवेद है इनका आरण्यक ग्रंथ कौन सा है, आरण्यक यानी जंगल में लिखा हुआ, तो ये आ जाता है छांदोग्य और जैमिनीय। ये इसमें पंचविश हट गया, छांदोग्य और जैमिनीय, छांदोग्य जुड़ गया इसके साथ, तो ये हो गया आरण्यक। यानी सामवेद को अच्छी तरह से समझने के लिए जो जंगल में जो पुस्तकें लिखी जाती हैं उसे कहते हैं आरण्यक। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई सामवेद का। अब हम देख ले, उपवेद देख लिया, ब्राह्मण ग्रंथ देख लिया सामवेद का, और जो छंदों के जैमिनीय यानी आरण्यक ग्रंथ था सामवेद का वो हमने देख लिया। और उनके बाद आ जाता है उपनिषद, गुरु के समीप, मैंने आपको 3 बार बता दिया है। तो सामवेद का उपनिषद ग्रंथ कौन सा है, वो है छांदोग्य और जैमिनीय, सेम है, आप देख लीजिए। अब जो हमारा अंतिम वेद है अथर्ववेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रय के सम्मिलित किया जाता है, वेद त्रय माना जाता है। ठीक है, अथर्ववेद को वेद त्रय की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। भाई क्यों नहीं रखा जाता, इनमें तो अच्छी बातें, देवताओं की स्तुतियों के बारे में वर्णन है, लेकिन जो हमारा अंतिम अथर्ववेद है, जिसमें अथर्ववेद है, इनमें भाई जो क्या है, जादू टोने, वशीकरण, भूत प्रेत, आत्माओं के बारे में बताया गया है। इस कारण इसको वेद त्रय की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। ठीक है, जैसे ही हमने ऊपर वाले देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का, उसी प्रकार अथर्ववेद का है शिल्पवेद। ठीक है दोस्तों, और जो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी अथर्ववेद को सरल रूप से समझने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ, उनका नाम है गोपद। ठीक है, अब हम देखते हैं आरण्यक। अथर्ववेद का आरण्यक कोई नहीं है, मतलब कोई ऐसी कोई पुस्तक नहीं है अथर्ववेद की जो हमें जंगल से, मतलब जंगल में लिखी हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं अथर्ववेद का उपनिषद। तो उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठकर लिखने वाली पुस्तक उपनिषद कहते हैं। तो ये अपनी आ जाती है मांडुक्य और प्रश्न मुंडक, ये 2 पुस्तकें हैं जो गुरु के समीप बैठकर लिखी जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको साहित्यिक स्रोत समझ में आ गए हैं। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इनको मैं अब एक बार अब कर रहा हूँ, देख लीजिए आप। अब हम देखेंगे भाई जो उपनिषद होता है वो क्या होता है, उपनिषद के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे उपनिषद। उपनिषद क्या होता है, उपनिषद तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अगर उपनिषद पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको अभी बताया था उपनिषद किसे कहते हैं, अच्छी ज्ञान की बातें, नियम, आचार संग्रहित पुस्तक में लिखे जाते हैं गुरु के समीप बैठकर, उसे कहते हैं उपनिषद। ठीक है, गुरु के समीप बैठकर लिखे जाने वाले ग्रंथ, गुरु के समीप बैठकर लिखे जाने वाले ग्रंथ, लिखे जाने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं, उपनिषद। ठीक है दोस्तों, उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की 108 संख्या है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे उपनिषद जो मेन उपनिषद है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो मुख्य जो उपनिषद अपना आ जाता है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों जो मुंडकोपनिषद उपनिषद है, इनमें से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते, जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। ठीक है दोस्तों, अगर 2 नंबर की बात करें तो ये अपना 2 नंबर की बात करेंगे मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते। 2 नंबर की जो उपनिषद की बात करें वो आ जाता है बृहदारण्यक। इनमें क्या किया गया है, याज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद, जो राजा याज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद। 3 नंबर की हम अगर बात करें तो 3 नंबर की बात करें तो अपना आ जाता है जो उपनिषद है, मुख्य उपनिषद हम देख रहे हैं तैत्तरीय में क्या बताया गया है, अधिक अनुपजाऊ
भाई इस तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया है कि हम किस तरह अधिक अनुपजाऊ, एक पुस्तक है उपनिषद में तैत्तरीय, उनमें जो किस तरह अधिक धन उपजाते हैं, आप किस तरह अधिक से अधिक खेती करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं जो चौथा और अच्छा है कठोपनिषद। कठोपनिषद के बारे में तो इनमें क्या बताया गया है, तो देखिए दोस्तों, इनमें बताया गया है यम व नचिकेता स्वाद, यम व नचिकेता, नचिकेता बोलते हैं नचिकेता स्वाद। तो दोस्तों यह है मुख्य मुख्य हमारे उपनिषद की। कहा गया है कि उपनिषद गुरु के समीप बैठकर जो पुस्तकें लिखी जाती है उसको कहते हैं उपनिषद, अर्थात गुरु के पास में, गुरु के मारवाड़ी भाषा में बोले तो गुरु के कन्ने बैठकर जो पुस्तकें लिखी जाती है उसे कहते हैं उपनिषद। और हमारे भारतीय इतिहास के अंतर्गत उपनिषदों की संख्या जाती है अपने को 108। पहला जो मुख्य है मुख्य उनका नाम है मुंडकोपनिषद, उनसे लिया गया है सत्यमेव जयते। जो आज हम भारतीय करेंसी नोट देखते हैं, नोट नहीं सिक्के देखते हैं, 1 का 2 का 5 का, उसमें लिखा होता है इस तरह का सत्यमेव जयते, आप जाकर देख भी सकते हो दोस्तों। वृहदारण्यक क्या होता है, याज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद। वृहदारण्यक जो उपनिषद है उनमें याज्ञवल्क्य व गार्गी के बीच में जो संवाद हुई है, जो बातें हुई है, उनके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं तैत्तरीय के बारे में। तैत्तरीय में क्या है दोस्तों, अधिक अन्न उपजाओ। भाई इनमें किसानों के अच्छे की बात की हुई है कि अधिक आप अन्न किस तरह उपजा सकते हो दोस्तों, तो अधिक अन्न उपजाओ। अब हम बात करेंगे कठोपनिषद, उनमें कहा गया है यम व नचिकेता का संवाद। भाई एक राजा हुआ है यम और नचिकेता का, उनमें संवाद बताया गया है। मेरे कैमरामैन की देखकर मुझे भी थोड़ी हंसी आ रही है, तो माफ कर दीजिए दोस्तों। अब इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। तो दोस्तों आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इनको रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं जो वैदिक काल बसाने का श्रेय, वैदिक काल किसका है, उनका नाम आ जाता है आर्य लोग। ठीक है भाई, अब थोड़ी बहुत हम आर्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर हम आर्य की बात करेंगे तो भाई हमें अनार्यों की भी बात करनी पड़ेगी दोस्तों। तो आइए अब हम बात करेंगे, पहले कर लेते हैं आर्य की, जो वैदिक काल के निर्माता या वैदिक काल के जो लोग थे, आर्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात देखते हैं आर्य का अर्थ। अगर आर्य के अर्थ की बात करें तो आर्य का अर्थ आ जाता है श्रेष्ठ, इसे कहते हैं कुलीन, इसे कहते हैं अभिजात्य, अच्छे लोग, उत्कृष्ट। ये अच्छे से शब्द आर्यों के लिए प्रयुक्त में लाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे। आपने आर्यों का अर्थ देख लिया है, श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात्य, उत्कृष्ट, याज्ञवल्क्य, कुछ भी हो सकता है। अब हम देखेंगे भाई जो ऋग्वेद है जो ऋग्वेद है उनमें आर्य शब्द कहीं कहीं तो हमें मिलता है 33 बार। कितने मिलता है, कहीं कहीं तो 33 बार और कहीं कहीं 36 बार, लेकिन जो एनसीईआरटी की माने तो 36 सर्वमान्य है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। कितने बार, 36 बार हुआ है। अब आपको पता है कि लगभग 15 या 20 मुख्य देखिए तो 15 या 20 ऐसे इतिहासकार है, भारतीय या विदेशी इतिहासकार हैं, जिसने आर्य कहाँ से आए थे इनके बारे में अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। लेकिन भाई ठीक है, मान लीजिए आर्य विदेशी थे, कहीं से भी मान सकते हो, लेकिन वो कहाँ आए थे, वो आए थे भारत में। अब भारत में किस स्थान पर आए थे वो तो अलग अलग मतों के अनुसार नहीं है। वो आए थे सप्त सिंधु प्रदेश में। आर्य कहाँ आए थे, आर्य आए थे सप्त सिंधु प्रदेश। भाई आप कहोगे ये सप्त सिंधु वाला प्रदेश कौन सा है, तो मैं पहले लिख देता हूँ सप्त सिंधु प्रदेश। जो पंजाब वाला एरिया है, पंजाब को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है, वहीं पर कौन आए थे, आर्य लोग आए थे पंजाब वाले एरिया में। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे भाई आर्य की हमने बात कर ली। आर्यों का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात्य, उत्कृष्ट। ठीक है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का 33 बार या 36 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, और सब सिंधु प्रदेश में आए थे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे अनार्यों। जो आर्य हो गए बाहर से आए हुए आर्य, जो यहाँ पहले से मौजूद थे भारत में,
वो कौन से? अनार्य। तो हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों इनको मैं रब कर रहा हूं। अब हम देखेंगे अनार्य। अनार्य, तो अनार्य कहाँ के, मतलब अनार्य कहाँ से? भारत के निवासी। उसी समय तो भारत के निवासी थे। आगे भाई कहाँ से वे आए थे? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट थे, वो मंगोलाइट थे, द्रविड़ थे, कौन सी प्रजाति के थे वो पता नहीं, भारत के थे। एक बार हम मान लेते हैं भारत के थे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अनार्य, जो आर्य लोग अनार्यों को यही समझते थे, यही समझते थे, यही का मतलब होता है नीच समझते थे। भाई जो आर्य लोग थे वो अनार्यों को हे या कुदृष्टि से क्यों देखते थे? इनका कारण यह है कि जो आर्य लोग हैं इनका जो प्रिय पशु होता है या प्रिय कुछ भी हो सकता है वो होती गाय। ठीक है दोस्तों, ठीक है, पहली बात तो यह है भाई इनकी गाय थी। यहाँ पर प्राणीवर्ग का सर्वोच्च थे। अगर ऋग्वेद में हम वैदिक काल में शब्दावली कहें तो जो गाय या भैंसे के या व्यापारी लोग थे उनको कहा जाता था पणी। तो पणी लोगों का ज्यादा वर्चस्व होने के कारण अनार्यों में वो गायों को चोरी करते थे। आर्य लोगों की गायों को अनार्य चोरी कर लेते थे। इस कारण जो आर्य लोग हैं वो अनार्यों को क्या कहते हैं? हेय दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, पहला कारण यह हो सकता है। दूसरी बात यह हो सकती है कि जो आर्य लोग हैं वो शाकाहारी थे। जो अनार्य लोग थे वो मांस मदिरा हर चीज का भी सेवन करते थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसको हेय समझते थे। अब हम देखें तो जो आर्य लोग थे वो अनार्यों को दास कहते थे। उनकी दास की श्रेणियों में रखा जाता था। अनार्यों के लिए दास, अनार्यों को दास कहा गया, ऋग्वेद में दास कहा गया है। ठीक है दोस्तों, जो आर्य लोग हैं अनार्यों को दास कहा गया। इनके दास होने के ऋग्वेद में क्या क्या शब्द मिलते हैं? जो पहला शब्द हमें मिलता है उसे कहते हैं अकर्मण। अकर्मण, ठीक है, अकर्मण का क्या मतलब होता है? अकर्मण का अर्थ होता है जो वैदिक क्रिया न करने वाला, वैदिक क्रिया न करने वाला। अकर्मण शब्द का यूज हुआ है अनार्यों के लिए। अकर्मण, ठीक है, अकर्मण का अर्थ होता है जो वैदिक क्रिया नहीं करने वाला। जो अनार्य लोग थे वो क्या नहीं करते थे? वैदिक क्रियाओं में भाग भोग नहीं लेते थे। जो 2 नंबर का अपना आ जाता है वो अपना जो देवताओं में अदेव्यू, 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 अदेव्यू का मतलब क्या होता है? जो वैदिक देवता को न मानने वाला। वो वैदिक देवता को, किसी भी प्रकार के वैदिक देवता को नहीं मानते थे। वैदिक देवताओं को न मानना। और 3 नंबर में हमारे जो अनार्यों के लिए शब्द आता है अजवन, अजवन, अजवन में। ठीक है भाई, ये शब्द क्यों आता है? यज्ञ न करने वाले, यज्ञ न करने वाले। भाई जो आर्य लोग थे वो अच्छे थे, ब्राह्मण लोगों के जैसे में दिखाई देते थे। इनके बालों का रंग भी भूरा था। जो आर्य लोग थे उनके उज्जवल मतलब यज्ञ नहीं करने वाला। जो यहाँ के भारत के जो निवासी थे अनार्य, वो क्या नहीं करते थे? उन्हें दास कहा गया। आर्य लोग अनार्यों को दास कहते थे। अकर्मण शब्द का यूज हुआ है अनार्यों के लिए। अकर्मण का अर्थ होता है वैदिक क्रियाओं में भाग नहीं लेने वाला। सिंपल सी बात है, वैदिक क्रियाओं में भाग वो नहीं लेते थे। दूसरा शब्द आया जाता है अदेव्यू, अदेव्यू वैदिक देवताओं को न मानने वाला। अजीवन, यज्ञ न करने वाला। एक आ जाता है अबर्मन, बर्मन। ये क्यों शब्द यूज हुआ है? जो मान सकते हैं धार्मिक विश्वास में ये विश्वास नहीं करते थे। श्रद्धा या धार्मिक विश्वास में बिल्कुल विश्वास नहीं। श्रद्धा व धार्मिक में, धार्मिक क्रियाओं में विश्वास नहीं, क्रियाओं में विश्वास नहीं। यह फर्क था दोस्तों आर्य और अनार्यों में।
जो आर्य लोग थे वो उनका 36वां ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। आर्यों का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजाते, उत्कृष्ट। और जो अनार्य लोग थे भारत के थे। आर्य लोग अनार्यों को हे समझते थे। क्यों समझते थे? वो उनके गायों को, जो पणी लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, वो चुरा लेते थे और गाय को ये अपनी माता के समान मानते थे। अनार्यों को दास भी कहा जाता है ऋग्वेद के अंतर्गत। इनके लिए जो 4 या 5 शब्दों का यूज हुआ है, ए कर्मन वैदिक क्रिया न करने वाला, ए देव्यु वैदिक देवताओं को न मानने वाला, ए जीवन जो यज्ञ न करने वाला, और ए ब्रह्मन जो श्रद्धा और धार्मिक चीजों में विश्वास न करने वाला। तो दोस्तों आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम देखते हैं स्थान के बारे में, आर्य मूल स्थान, कि भाई आर्य कहाँ से आए थे। तो व्हाइट बोर्ड पर अपनी स्लाइड आ गई है। तो इधर हम देखेंगे विद्वान, कि भाई किस विद्वान ने, किस महान आदमी ने यह कहा है कि आर्य लोग कहाँ से आए हैं, और ये अपना जो विद्वानों ने जो स्थान बताया है, इधर अपना स्थान आएगा। तो शुरू करते हैं। अब देखिए इधर विद्वान आ गया, इधर स्थान, आर्य मूल स्थान, कि भाई किस किस विद्वान ने आर्यों का मूल स्थान क्या क्या बताया है। तो देखिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला अपना जो विद्वान आया है, उनका नाम है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। एक विद्वान है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। ये क्या बताते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। तो ये बताते हैं कि सब सिंधु प्रदेश से आर्य लोग भारत में आए थे। ठीक है दोस्तों, सब सिंधु प्रदेश। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है सब सिंधु प्रदेश भारत में आए थे। और कहाँ से आए थे? सब सिंधु प्रदेश में से आए थे। लेकिन कहते हैं सब सिंधु प्रदेश तो भारत में था, आए कहाँ से थे, यह मूल पूछ रहा है। सब सिंधु प्रदेश की बात करें तो यह कहाँ जाता है? पंजाब में, पंजाब। तो यही हुई थी ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद की रचना। इस कारण डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा है कि ये लोग थे, जो आर्य लोग थे, वो सब सिंधु प्रदेश वाले एरिया से आए थे। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? सब सिंधु प्रदेश में हुई थी। अब जो 2 नंबर हमारे सामने जो विद्वान आता है, उनका नाम आप देख सकते हो, पंडित गंगानाथ झा। गंगानाथ झा, ये क्या कहते हैं? पंडित गंगानाथ झा जी। ये इनके भी दर्शन को हम देख लेते हैं। तो भाई पंडित गंगानाथ झा कहते हैं वह ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। पंडित गंगानाथ झा कहते हैं ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। ब्रह्म ऋषि देश का मतलब जो गंगा और यमुना नदी के मध्य वाला देश है, गंगा नदी वाले किनारे वाले देश, देख लीजिए गंगा यमुना के मध्य वाला देश, उसे कहते हैं ब्रह्म ऋषि देश। तो भाई पंडित गंगानाथ झा का यह विवेचन है कि भाई ये ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। ठीक है, 2 हमने देख लिए। 3 नंबर की जो बात आती है वो आ जाती है एल डी कल्ला। विद्वान वे थे एल डी कल्ला। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कश्मीर तथा हिमालय वाले क्षेत्र से आए थे। कौन? आर्य लोग। तो आपने देख लिया 3 स्टाफ हम देख लिया। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास सब सिंधु एरिया वाला, पंडित गंगानाथ झा वो कहते हैं ब्रह्म ऋषि देश से आए थे, और एल डी कल्ला है वो अपने कहते हैं जो कश्मीर और जो हिमालय है वहां से आए थे। अब हम जो हमारे क्रांतिकारों की बात कर लेते हैं, पंडित बाल गंगाधर तिलक की। तो इनका मत है कि जो आर्य लोग थे वो आए थे उत्तरी ध्रुव से। ठीक है दोस्तों, वे आए थे उत्तरी ध्रुव से। आप देख लीजिए पंडित बाल गंगाधर तिलक का यह मत है कि जो आर्य लोग थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है दोस्तों, जो मैक्स मुलर है और सर्वमान्य तथ्य, लगभग विद्वान इतिहासकार जो पुस्तकें हैं एनसीईआरटी कोई भी हो, वो मानते हैं सर्वमान्य मध्य एशिया वाले मैक्स मुलर को। यह कहते हैं मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुलर का ये सर्वमान्य तथ्य है, आज तक इस सिद्धांत का कोई खंडन नहीं हुआ है। आगे हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश वाले दयानंद सरस्वती जी। तो इनका कहना है यह आए थे तिब्बत वाले देश से, भारत वाले ऊपरी वाले हिस्से से आए थे। ठीक है दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी क्या कह रहे हैं कि वही तिब्बत वाले एरिया से कौन आए थे? आर्य आए थे। हमने लगभग 6 पॉइंट तक बात कर ली है। जो पेंका और हर्ट है, विद्वान है पेंका और हर्ट, 7 नंबर वाला आप देख सकते हो, पेंका और हर्ट, वो क्या कहते हैं? भाई यह लोग थे वो जर्मनी से आए थे। ये पेंका हर्ट ने जर्मनी का विषय क्यों लिया? तो भाई इस कारण लिया कि मैंने आपको पहले 5-4 मिनट पहले बताया था कि आर्यों के जो बाल थे वो भूरे रंग के थे। ठीक है, तो इस कारण जो जर्मनी के लोग थे उनके भी बालों का रंग भूरा था। इस कारण पेंका और हर्ट ने कहा कि ये जो आर्य लोग जर्मनी से आए थे। लेकिन बालों के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि आर्य लोग जर्मनी से आए थे। एक विद्वान या कवि कह सकते हैं पतंजलि, जिसने महाभाष्य लिखा है। पतंजलि ने बताया कि जो भारतीय ब्राह्मण है
भारतीय ब्राह्मणों का बालों का रंग भूरा बताया है पतंजलि का। इस कारण हम ये नहीं कह सकते कि जो भूरे रंग वाले बाल होते हैं जर्मनी, वो ही आर्य लोग थे, नहीं। ठीक है, अब बात करिए पी गाइल्स, एक विद्वान हुई थी पी गाइल्स, आप 8 नंबर वाला देख सकते हो पी गाइल्स। इन्होंने क्या कहा है, ये आए थे हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी, जो हंगरी क्षेत्र है वहां पर डेन्यूब नदी घाटी बनी हुई है, डेन्यूब घाटी क्षेत्र, उस एरिया से कौन आए थे, आर्य लोग आए थे, ये कहना है पी गाइल्स विद्वान का। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं मेरपिक गार्डन चाइल्ड, एक विद्वान हुआ था मेरपिक गार्डन चाइल्ड। कुछ इतिहासकार कहते हैं मेरपिक अलग है और गार्डन चाइल्ड अलग है, इनका मत एक है, लेकिन इसका मत का कोई खंडन नहीं हुआ है। तो मेरपिक व गार्डन चाइल्ड का मत है कि भाई दक्षिण रूस वाले एरिया से आए थे आर्य लोग, भारत में कहाँ, सब सिंधु प्रदेश में। इनके मत का खंडन हो चुका है कि भाई सब सिंधु प्रदेश वाला एरिया भारत में ही है, ये कहते हैं भारत में ही थे और भारत के ही हैं। और राजबली पांडे हैं बीए सेकेंड और बीए फर्स्ट ईयर में है, राजबली पांडे की पुस्तक अच्छी चलती है और राजबली पांडे उनमें सर्व प्रमुखता दिखाते हैं। राजबली पांडे कहते हैं ये मध्य देश से आए थे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 10 जो विद्वान थे उनके 10 का 10 हमने ये स्थान जाना कि डॉक्टर अविनाश चंद्र दास सब सिंधु प्रदेश बता रहे हैं, पंडित गंगानाथ झां जी क्या बता रहे हैं, ब्रह्म ऋषि देश बता रहे हैं, गंगा यमुना के मध्य वाला देश, और एल.डी. कल्ला बता रहे हैं कश्मीर तथा हिमालय वाला क्षेत्र, और पंडित बाल गंगाधर तिलक वह बता रहे हैं उत्तरी ध्रुव, और मैक्स मुलर और सर्वमान्य तथ्य मैक्स मुलर का वो बता रहे हैं मध्य एशिया। जो सर्वमान्य तथ्य हैं किताबों के आधार पर पढ़े तो, एनसीईआरटी के आधार पर पढ़े तो। पेंका और हर्ट दयानंद सरस्वती क्या बता रहे हैं, तिब्बत वाले एरिया से आए थे आर्य लोग, और पेंका और हर्ट बालों के आधार पर कह रहे हैं कि ये भाई जर्मनी से आए थे। ठीक है, और पी गाइल्स एक विद्वान हुआ था, इन्होंने क्या कहा है कि जो आर्य लोग थे वो हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी क्षेत्र से आए थे। और जो मेरपिक और गार्डन चाइल्ड, मेरपिक अलग है गार्डन चाइल्ड अलग है, वो बता रहे हैं कि भाई ये जो लोग थे वो आए थे दक्षिणी रूस से। और राजबली पांडे बहुत ही अच्छे गया था, राजबली पांडे ने कहा है कि भाई जो आर्य लोग थे वो आए थे मध्य देश से। तो हमने आर्यों का मूल स्थान जाना दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम देखेंगे भौगोलिक विस्तार कि भाई जो वैदिक काल में जो आर्य लोग थे, जो वैदिक सभ्यता थी, उनका विस्तार कि भाई कहां से लेकर और कहां तक सीमित थी। तो आइए दोस्तों ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे, उत्तर वैदिक। भाई आपको पता है ऋग्वैदिक काल वेदव्यास ने 2 भागों में बांट दिया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को। तो ऋग्वैदिक काल की बात कर लेते हैं कि भाई जो ऋग्वैदिक काल है उनमें जो आर्य लोग थे या वैदिक काल का जो मान सकते हैं विस्तार किस प्रकार था। तो जो अफगानिस्तान वाला एरिया है वहां तक से लेकर, आप आराम से सुनना, अफगानिस्तान मतलब जो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 वाला वो स्थान अफगानिस्तान, वैलेंटाइन डे के दिन बाबर का जन्म हुआ था वो वाला अफगानिस्तान, वहां से लेकर इधर आ जाता है पाकिस्तान, जैसे ये हमारा भारत है। अच्छा नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है, देख लीजिए आप, ये अपना पाकिस्तान वाला, ये अपना अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, और ये पंजाब और हरियाणा, यहाँ से लेकर उत्तर और पूर्वी, यानी इधर वाला उत्तर और ये पूर्वी, ये साइड आएगी उत्तर पूर्वी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला ये आ गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी हिमालय, और जो हिमालय वाली जो घाटी क्षेत्र है वहां भी आ गया। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय, इन क्षेत्रों पर ऋग्वैदिक काल में वैदिक काल का क्या था, भौगोलिक विस्तार था। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ देखेंगे भाई उत्तर वैदिक काल में विस्तार की बात करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में विस्तार कहाँ तक फैला, गंगा यमुना दोबा वाले ब्रह्म ऋषि देश कह सकते हैं, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, दक्षिण में कौन सा, विंध्याचल पर्वत मध्य देश तक इनका विस्तार था, भौगोलिक विस्तार वैदिक सभ्यता का। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों ये वैदिक काल का दूसरा पार्ट भी हम खत्म करें आज। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, हम हंस के पढ़ा रहे हैं, लोटपोट होकर पढ़ा रहे हैं, ऐसी मजे तो आप फिल्में भी नहीं ले सकते हैं। तो और भी अच्छा मनोरंजन करना है तो मारवाड़ी चाट मसाला कॉमेडी पर जाइए और मजा करिए, देखिए। तो दोस्तों ये था जो वैदिक काल का दूसरा पार्ट। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अगर आपको कुछ भी इसके माध्यम से कमेंट में पूछ सकते हो, प्रश्न कोई भी हो
तो आप वहाँ पूछ सकते हो। और हम जो अपने पिछले जो आपने जो मैं वीडियो बनवाया था हमने उनका, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक तो आपको मिल ही जाएंगे, वहाँ जाकर पहले वो देखिए और फिर ये आके देखिए, तो मज़ा आपका डबल हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।